कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो आपको गारंटीड जॉब या प्लेसमेंट दिलवा सकते हैं एंड फ्रंट एंड डेवलपर is one of those. Hello and welcome back everyone. In this video, we have covered all the technologies required to become a front-end developer. And by the end of this video, we will share an amazing course where you can learn how you can get placed and even there's a way where you can pay after when you get a job. So whether you are a student preparing for placements or want to create some awesome projects for freelancing, or even if you are a working professional who wants to become a front-end developer, then this video is for you. Guys, front-end ना किसी भी वेब या फिर एक एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जिसके साथ यूजर एक इंटरेक्ट कर सकता है. मीन्स वो चीज़ें जो हमें वेबसाइट पर हमारे सामने दिख रही हैं या फिर किसी एप्लीकेशन पे हमें सामने दिख रही हैं जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं चीज़ें. जैसे कि सपोज आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं तो जो इंटरफेस आपको दिखता है ना वही फ्रंट एंड का पार्ट है. सो गाइज, अब इस टाइप के फ्रंट एंड बनाने के लिए ना 3 टेक्नोलॉजीज यूज में आती हैं, जैसे कि HTML, CSS एंड JavaScript. So to make you understand in simple words, let's say HTML is just like the structure or even we can say the skeleton of a building. Then CSS is like styling and designing of that particular building. And finally building में like किसी भी तरह के switches हो गए, कुछ भी जैसे लाइट ऑन करने के आपको कुछ फंक्शनैलिटीज चाहिए, कुछ स्विच ऑन करना है, तो वो सब काम ना आपका जावास्क्रिप्ट हैंडल करेगा. So let's understand them one by one in simple words. So in short guys, जब आप HTML का कोड किसी भी एक ब्राउजर पर, सपोज क्रोम पर या फायरफॉक्स पे रन करेंगे तो आपको एक सिंपल वेब पेज दिखाई देगा. तो बेसिकली वी कैन से दैट HTML इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लाइक जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है, जैसे वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं. दिस पेज इज नॉट वेरी फैंसी, राइट? हमें न्यूज़पेपर का वो कुछ फैंसी नहीं होता, बट वो फंक्शनल होता है. सेम HTML में चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होगा, बट सिंपल चीज़ें होंगी, उसमें बुलेट पॉइंट्स होंगे, उसमें हेडिंग्स होगी, हमारा टाइटल होगा. और 1991 में HTML एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया था. सो गाइज, इन HTML which is also known as hypertext markup language. सो इसमें जो हाइपर टेक्स्ट है ना, उसका मतलब होता है प्लेन वो सिंपल ओल्ड लिंक्स हमारे. एंड जो मार्कअप है उसका मतलब है कि हम लोग बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किए HTML के टैग्स को यूज़ कर रहे हैं. अब टैग्स क्या हो गए? हमारे डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट हो गए जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. So in short, all the web pages that we see currently on our PCs, laptops, phones पे, सब कुछ पे वो HTML से ही बने होते हैं. पहले के वेब पेजेस बहुत सिंपल हुआ करते थे, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं हुआ करता था. बट आज के टाइम पे जो इतने अट्रैक्टिव वेब पेजेस है ना, this is all because of CSS. So guys, CSS, which is also known as Cascading Style Sheets. As the name suggests, it generally styles HTML pages so that they can look more attractive. CSS 1996 में रिलीज हुआ था, यानी HTML के जस्ट 5 साल बाद. And now with the help of CSS, we can give those simple looking HTML pages colors, backgrounds, even we can add different types of images, borders, बहुत attractive बना सकते हैं उनको. We can now also move words around and create sections जो कि बाकी पेजेस से कुछ अलग दिखें. CSS also introduced another thing which is known as content borders and blocks. So अब इन borders and blocks के हम fonts बदल सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेजेस ऐड कर सकते हैं. बेसिकली ओवरऑल हम इन बैकग्राउंड्स एंड ब्लॉक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. CSS की हेल्प से अब हम वो कर सकते हैं जो कि HTML के पेज पे करना एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. बट विथ CSS we can look those same pages on a 50-inch TV, even on our smartphones, tablets, हर चीज़ में वो देख सकते हैं और वो एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज कहलाएगा. बट अब हमने वेब पेज को इंटरेक्टिव तो बना दिया, वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना दिया, बट एक चीज़ तो मिस हो गई ना, जो कि इंटरेक्टिविटी थी. लाइक हम उससे इंटरेक्ट कैसे करें? Which brings us to the next topic, which is JavaScript. So JavaScript is like another file that tells HTML and CSS how to behave.
लाइक 1995 तक ना वेब पेजेस स्टैटिक हुआ करते थे, उसमें कोई ब्राउजर में हम चीजें लोड करने के बाद ना कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे। मतलब वो सारी इंटरेक्टिविटी जो आज के टाइम पे हम कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में अकाउंट्स लॉग इन कर रहे हैं, कोई एक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो लाइक कर रहे हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में एक वेब पेज में एक ऐसी चीज ला देता है जिससे वो इंटरेक्टिव बन जाते हैं। So in an easy way to understand this is when you click something and something happens, that is because of only JavaScript, guys. So guys, at last, in a conclusion, I will say HTML, CSS and JavaScript are the building blocks of the internet. And to conclude this again, HTML is just like the skeleton of a web page, CSS is the fashion designer and JavaScript is the brain of the web page. So guys, this was it for the video. If you guys are planning to step into the world of web development, then I would highly recommend you to join Full Stack Web Development Pay After Placement course by Fingertips, where you can get trained by industry experts and get an exposure to work on real life projects. That's it for the video. Subscribe to Fingertips. Till then, happy learning.